हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिनमें हमें क्या करना होता है, इरेशनल प्रूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमको नंबर गिवन है, यहाँ पे हमको क्या गिवन है, रूट 5, इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ए और बी कैसे इंटीजर हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें 5b² तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या है, ये ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड होकर क्या आ रहा है, b² आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। एक थ्योरम है आपकी क्लास में ही, उसमें क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर, 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, 5 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था तो कितना आ रहा था, 5b²। तो ए को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हम उसको मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 5c। यहाँ पे c क्या है, c इज एनी इंटीजर। c क्या है यहाँ पे, c कोई भी इंटीजर है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 5c। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b²। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम 5c² का स्क्वायर कर दें, 5c² तो ये स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, 5b²। तो इसको इक्वल पुट करेंगे किसके, 5b² के। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25c² इज इक्वल टू 5b²। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5c² इज इक्वल टू b²। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। बी स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब बी भी 5 से डिवाइड होगा, तो ये चीज क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, b² इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 से बी डिवाइड हो रहा है, सॉरी b² डिवाइड हो रहा है, तो बी भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। 5 से बी भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ए भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बी एंड ए बोथ आर डिविजिबल बाई 5। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही क्या माना था, हमने क्या माना था, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। अगर को प्राइम इंटीजर्स हैं तो इनका कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकते, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि हमने माना था कि ए एंड बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया, 5। 5 से बी भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ए भी डिवाइड हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our
wrong assumption। ये कॉन्ट्रडिक्शन किसकी वजह से आया? हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। हमने रॉन्ग एज्यूम क्या कर लिया? हमने रॉन्ग एज्यूम किया था लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल, हेंस √5 इज इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या प्रोसेस है? लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। 3 + 2√5 को हमने क्या मान लिया? एक रेशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको लिखेंगे 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। क्या कंडीशन होगी? A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स, B नॉट इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो भी इक्वल टू के हम उधर ले जा सकते हैं वो ले जाएंगे। तो 3 को ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2√5 इज इक्वल टू A/B -3। इधर 3 प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। अब क्या हो जाएगा? 2√5 इज इक्वल टू A-3B/B। हमने ये माइनस कर दिया तो कितना आएगा? A-3B/B। अब इधर √5 बचेगा। √5 इज इक्वल टू A-3B/2B। इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे √5 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। A-3B/B कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमें क्या मालूम है? √5 एक इरेशनल नंबर है। वेयर एज A-3B/2B इज अ रेशनल नंबर। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है? एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया? हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। सेम लिखेंगे, विच हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। Hence क्या था क्वेश्चन में? 3 + 2√5 इज इरेशनल। जहां आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे आपको 3 + 2√5, 4 + 2√5, 4 + 2√6 ऐसे कुछ भी वैल्यू मिले, वहां आपको क्या करना है? सिर्फ रूट वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ना है, बाकी सारी वैल्यूज को क्या कर देना है? इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाना है। तो फिर इस साइड जो वैल्यू बचेगी वो कैसी वैल्यू होगी? इरेशनल वैल्यू होगी। फिर आप क्या लिख सकते हैं कि वी नो डैट जो भी रूट में वैल्यू हो इज इरेशनल। और आगे का प्रोसेस, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस द गिवन वैल्यू इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्या गिवन है आपको? 1/√2। ये गिवन है। ये आपको क्या प्रूव करना है? ये एक इरेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट, सेम करेंगे। क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम किया, 1 + √2 एक रेशनल नंबर है। तो 1/2 को हम √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 = a/b, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स वेयर b नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो b/a क्या हो जाएगा, √2। कैसे, b की इधर 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, √2 इधर जाएगा और a नीचे आ जाएगा। तो b/a = √2। अब हमें क्या मालूम है, √2 कैसा नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है और b/a कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, वी नो डैट √2 इज इरेशनल। हमको क्या मालूम है, √2 एक इरेशनल नंबर है और b/a कैसा नंबर है, एक, एंड b/a इज अ रेशनल नंबर। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption. Hence 1/√2 is irrational. ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, 7√5। तो सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट, मैं इस बार पूरा लिख देता हूँ, चलो। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। 7√5 एक कैसा नंबर है, 7√5 एक रेशनल नंबर है। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब रेशनल नंबर है तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 7√5 = a/b। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स b नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 = a/7b। √5 क्या हो जाएगा, a/7b। हमको क्या मालूम है, √5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है और a/7 भी कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर एंड a/7b इज रेशनल। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। हैंस 7√5 इज अ irrational नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6 + √2। 6 + √2 को हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। 6 + √2 को हमने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। तो 6 + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। सेम क्या लिखेंगे जो हम सभी सवालों में लिख रहे हैं, a एंड b आर को प्राइम वेयर
नॉट इक्वल टू 0। 6 इधर प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो √2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6। a माइनस 6b अपॉन b इज इक्वल टू √2। a माइनस 6b, सॉरी a माइनस 6b अपॉन b इज इक्वल टू कितना हो गया √2। a माइनस 6b अपॉन b कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, और √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट √2 is a irrational number। √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। एंड a माइनस 6b अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। arisen due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 6 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर। 6 प्लस √2 एक कैसा नंबर है, 6 प्लस √2 एक इरेशनल नंबर है। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ।